नमो नमः। राधे राधे। जय श्री राम। और हमेशा की तरह मेरे छात्रों के लिए कथम सन्ति सर्वे। आज हम कक्षा 8वीं के पंचम पाठ अहम ओरछा अस्मि की आज हम पढ़ाई करेंगे। आज अहम ओरछा अस्मि को हम ध्यान से समझेंगे। अहम ओरछा अस्मि, अस्मि लट लकार है, ठीक है, वर्तमान काल का है। अस्मि हूँ के आदेश में होता है, ठीक है। और ओरछा, मैं, अहम यानी मैं, ओरछा यानी ओरछा, अस्मि यानी हूँ। ओरछा कह रहा है कि मैं ओरछा हूँ, समझ में आया। अस्मि जो है उत्तम पुरुष एक वचन का रूप चलता है, लट लकार, ठीक है। तब अब समझते हैं हम आगे। अहम ओरछा, अब आगे समझते हैं। अहम ओरछा अस्मि। अहम ओरछा, अहम कहती है मैं ओरछा हूँ। हम, आपकी बुक यहाँ स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप उसको देखें। अहम ओरछा, अहम निवाड़ी मंडले स्थितम प्राचीनम नगरम अस्ति। मैं ओरछा हूँ, मैं निवाड़ी मंडल में स्थित प्राचीन नगर हूँ। ओरछा कह रही है कि मैं ओरछा हूँ, मैं निवाड़ी मंडल के स्थित प्राचीन नगर हूँ। पूर्व स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीत्। पहले मेरा जो परिचय है वह स्वतंत्र राज्य के रूप में था, है ना। फिर आगे कहते हैं, मम स्थापना 16 शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता। मेरी स्थापना जो है वो 16वीं शताब्दी में बुंदेलखंड के राजा रुद्र प्रताप ने किया था, मेरी कराई थी मेरी स्थापना। माम परिता सघनम वनम अस्ति। सघनम, है ना, घनम, ये उपसर्ग लगा है, सा, है ना, घनम। तो कह रहा है उपसर्ग की दो परिभाषा होती है। कौन सी होती है? उपसर्ग, सॉरी, परिभाषा नहीं, उपसर्ग के दो कार्य होते हैं। पहला, या तो वह शब्द की विशेषता बताएगा या तो उसका विलोम कर देगा, ठीक है। ये सघनम में सा उपसर्ग है, ठीक है। तो उपसर्ग है तो फिर ये या तो विलोम करेगा या तो फिर क्या करेगा, विशेषता बताएगा। यहाँ पे विशेषता बता रहा है। घन यानी होता है घना या ठोस, है ना। और सघनम वनम यानी बहुत घना वन, है ना। तो माम परिता है, माम यानी मेरा, मेरे, परिता यानी चारों ओर, मेरे चारों ओर सघनम वनम अस्ति, मेरे चारों ओर घने जंगल हैं, है ना, घना वन है। फिर कह रहा है कि अस्मिन् वने सागौन वृक्षाः अधिकाः भवन्ति। मेरे जंगल में सागौन के पेड़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति। सागौन जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी जो होती है वो बहुत मूल्यवान होती है, महंगी बिकती है। मम वने सिंहा व्याघ्राः हिरणाः नीलगावाः वानराः स्वच्छंदम विचरन्ति। मम वने, मेरे वन में, है ना। वने सप्तमी व्यक्ति एक वचन, मेरे वन में सिंहा, तो ये बहुवचन दिया है, एक की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सभी शेर की बात हो रही है। सिंह यानी शेर, सिंहा यानी बहुत सारे शेर। तो जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो लकार के रूप चलते हैं, एक वचन, दो वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप चलते हैं। एक वचन मतलब कोई एक विशेष, दो वचन कोई दो, और बहुवचन जो होता है दो या तीन या तीन से अधिक के संख्या में इनका इस्तेमाल या उपयोग होता है। तो सिंहा, तो सिंहा मतलब बहुत सारे शेर हुए, है ना। फिर आगे व्याघ्राहा, है ना, व्याघ्राहा, कितना समझ में आया। कह रहा है कि मम वने, मेरे वन में सिंगाहा, शेरें, बहुत सारे शेर, व्याघ्राहा, बाघ, हिरणाहा, हिरणे, नीलगावा, नीलगाय, है ना, वानराहा, बहुत सारे बंदर, स्वच्छंदम विचरंती, स्वच्छंद यानी किसी परेशानी के, किसी भी परेशानी के बिना घूमते हैं, ठीक है। फिर आगे अन्येपि वन्य पशवः निर्भयाः वसंती। कह रहा है अन्य जो पशु भी हैं ना वह निर्भय होकर के, अभयारण्य होकर के यहाँ हमारे ओरछा में निर्भय होकर के विचरंती, बसंती चा, कह रहे हैं घूमते हैं और रहते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीम अभयारण्य निर्मितम। एतेषां, है ना, वन्य पशूनां, इन वन पशुओं के लिए, है ना, पशुओं के लिए, रक्षणाय, इन वन्य पशु की रक्षा के लिए, क्या, शासनेन, शासन के द्वारा, इदानीम, इस समय, अभयारण्य निर्मितम, अभय यानी होता है किसी भय के रहित, है ना, और आरण्य यानी होता है जंगल, तो भय रहित जंगल, ठीक, भय रहित जंगल निर्मितम, यानी भय रहित जंगल को बनाने पर जोर दिया है और किया भी है काम, ठीक है। फिर कह रहा है मम परिक्षेत्रे चतस्रः प्रमुखाः नद्यः प्रवहन्ति। क्या कह रहा है, माम परिक्षेत्रे, मेरे क्षेत्र में, चतस्रः, है ना, मेरे क्षेत्र में चार प्रमुख नद्यः, नदी जो हैं बहती हैं मेरे क्षेत्र में क्या है, चार प्रमुख नदी क्या होती हैं, बहती हैं। कौन कौन सी हैं? धसान, जामिनी, जतारा और बेतवा। फिर से सुनेंगे, धसान, जामिनी, जतारा और बेतवा। नामन्यः
नद्याः जलस्य आवश्यकां पूरयन्ति। कह रहे हैं कि ये 4 नदी कौन कौन सी, धसान, जामनी, जतारा, बेतवा, ये 4 नदी जो हैं प्रमुख रूप से जल की आवश्यकता को पूर्ति करती हैं, जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। फिर कहता है कृषिम वनम भूमिम च सिंचन्ति, कहते हैं कि जल की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, जैसे कृषि, वन में पशु जो रहते हैं ना, वन में, है ना, उनकी आवश्यकताओं की, और भूमि की सिंचाई होगी तभी ना कोई अन्न की उपजाई होगी, ठीक इसीलिए कहते हैं इन्हीं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह 4 नदी पर्याप्त होती हैं। फिर आगे कहते हैं जामिनी नद्याः तीरे जम्बूवृक्षाः अधिकाः भवन्ति। तो कह रहे हैं जामिनी नद्याः तीरे, जामिनी जो नदी है उसके नीचे या उसके किनारे, किनारे जम्बूवृक्षाः, जम्बू यानी होता है जामुन, वृक्षाः अधिकाः भवन्ति, तो जामुन के जो पेड़ हैं ना वो अधिक हैं। कह रहे हैं कि जो जम्बू वृक्ष है जामिनी नदी के किनारे बहुत ज़्यादा है। माम दक्षिण भागे जामिनी वेत्रवत्याः संगमः अस्ति, मेरे दक्षिणतः, मेरे दक्षिण भाग में, मेरे दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर जामिनी और वेत्रवत्यो हो, जामिनी और वेत्रवता, कौन किसका, जामिनी और बेतवा नदी का संगम है, ठीक है। तत्र संगमात, वहाँ के संगम से जलस्य सप्तधाराः भवन्ति। अब कह रहा है कि जामिनी और बेतवा नदी के संगम से वहाँ पर 7 धारा निकलती हैं, उसको क्या कहा जाता है, सप्तधारा कहा जाता है। अतएव जनाः लोकभाषायां तम स्थलम सप्तधारा इति वदन्ति। अतएव इसलिए जनाः लोकभाषायां, अपनी लोक भाषा में या बोलचाल की भाषा में, तम उस स्थल को, उस स्थान को क्या, सप्तधारा इति वदन्ति, सप्तधारा जिसके नाम से बुलाते हैं। ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कोई किसी स्थान पर विशेष घटना होती है या विशेष चीज़ होती है, तो उस स्थान का नाम उस विशेष वस्तु या चीज़ के, वस्तु या कार्य या प्रमुख वस्तु या चीज़ के हिसाब से रख दी जाती है। ठीक है, समझ में आया। जैसे हमारे यहाँ एक आगे एक नाला सा है, उसका नाम है गजमरा, है ना। तो गजमरा नाम है, तो कभी वहाँ पे गज यानी हाथी मरा होगा, वहाँ धंस के मर गया होगा, तो उस कारण से आज तक उसका नाम गजमरा है ना। तो मैं बताना चाह रहा कि यहाँ जो क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में कोई अगर विशेष घटना कभी हो जाती है, तो उस क्षेत्र का नाम उसी घटना पर आधारित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हुआ होगा। सप्तधारा, 7 धाराओं के कारण 7 धारा निकल रही हैं यहाँ से, इस कारण से उस स्थान का ही नाम क्या रख दिया गया, सप्तधारा नाम से उस स्थान को बुलाया जाने लगा। समझ में आया इतना सभी के। अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि बेत्रवत्याः तटे मम पुरातन ऐतिहासिक दुर्गः अस्ति। कह रहा है बेतवा नदी के तट पे, है ना, बेतवा नदी के तट पर मम पुरातन, मेरा प्राचीन, ऐतिहासिक दुर्ग यानी होता है किला, अस्ति माने है। कह रहा है कि मेरा जो किला है वह बेतवा नदी के किनारे मेरा प्राचीन और ऐतिहासिक किला है ना। बहुनी मंदिराणि अपि सन्ति, वहाँ बहुत सारी मंदिरें भी हैं। तत्रैव राज्ञां समाधयः अपि सन्ति, वहाँ कई राजाओं की समाधि भी है। ठीक है, वहाँ पर कई राजाओं की समाधि भी है। तटे एकम भव्य राम राजा मंदिरम विद्यते। तटे, वहीं पर एक किनारे एक भव्य राजा राम का क्या है, मंदिर है। श्री रामचंद्र जी महाराज का क्या है, मंदिर है, विद्यते है। ठीक है, फिर एतद कलात्मकम ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति, और वह मंदिर जो है कलात्मक और ऐतिहासिक भी है। फिर कहते हैं मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्याः मनोरमाः प्रतिमा प्रतिष्ठिताः। कह रहा है, ऊर्जा कह रही है कि मंदिरे, सप्तमी एक वचन, मंदिर में रामस्य, अब षष्ठी लग रहा है। अब देखिए मंदिर में राम का, है ना, षष्ठी में का की लगते हैं। ठीक है, राम की, लक्ष्मण की, सीता की, भव्याः मनोरमा, भव्य और मनोरम, है ना, प्रतिमाः प्रतिष्ठित है। भव्य राजा राम जी के मंदिर में माता सीता, लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम स्वयं की भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है। इतना समझ में आया। फिर आगे कहते हैं मंदिरस्य उद्याने विषपान स्थलम वर्तते। फिर वहीं पर मंदिरस्य उद्याने, मंदिर के उद्यान में, है ना, बगीचे में, वहीं पर पास में बगीचे में विषपान स्थलम वर्तते। कह रहे हैं कि वहीं पर पास में ही एक उद्यान है, बगीचा है, जहाँ पर विषपान स्थल है मतलब। फिर आगे देखते हैं अत्रैव वीर हरदौलः विषपानम कृतवान, यहीं पर वीर हरदौल ने विषपान किया था, है ना। फिर आगे देखते हैं मम भूमौ अनेके वीराः धीराः श्रेष्ठाः पुरुषाः अभवन्, मेरे भूमि में बहुत सारे वीर
है ना, वीर, बहुत सारे वीर और धैर्यवान पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष ये है ना उत्पन्न हुए हैं। क्या कह रहा है, मम भूमो, मेरे भूमि पर, मेरी धरती में अनेक वीर है ना, धैर्यवान, श्रेष्ठ पुरुषाः अभवन, मेरे यहाँ बहुत प्रकार के श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुए हैं। फिर तेषु हरदौलः मम अति प्रियः आसीत्, उन सब में मुझे हरदौल अति प्रिय आसीत है, ये आसीत थे, ठीक है, अति प्रिय आसीत, उन सब में मुझे हरदौल अति प्रिय थे। सह राज्ञः जुझार सिंहस्य प्रिय अनुजः आसीत, सह यानी वह, जुझार सिंह राज्ञा यानी राजा, जुझार सिंहस्य यानी जुझार सिंह के, प्रिय यानी प्रिय, अनुज यानी छोटा भाई, ठीक है, और आसीत माने थे, वो राजा जुझार सिंह के अनुज छोटे भाई थे। समझ में आया। फिर परम चाटुकारैः धूर्तैः राज्ञा मनसि राज्ञी हरदौल संबंधे संदेहम उत्पादितः, परंतु कुछ चापलूस राजाओं के कारण, है ना, धूर्त चापलूस राजाओं के कारण क्या हुआ कि मनसी, राजा, राज्ञी मनसी, राजा के मन में, राज्ञी रानी, हरदौल संबंधे, रानी और हरदौल के संबंध में क्या, संदेह उत्पादितः, संदेह उत्पादित कर दिया था, है ना, उत्पन्न कर दिया था, रानी और राजा वीर हरदौल के विषय में ऐसा राजा के मन में ऐसा भ्रम पैदा कर दिया था कि राजा को संदेह होने लगा। हरदौलः महाराज्ञा सम्मान रक्षणाय राज्ञा संदेह निवारणाय च विष्पानम कृतवान, कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वीर जो हरदौल हैं, महाराज्ञा सम्मान रक्षणाय, हरदौल महाराज्ञा सम्मान रक्षणाय, हरदौल जी जो थे वो राजा की सम्मान की रक्षा के लिए और क्या, संदेह के निवारण के लिए, संदेह निवारण के लिए, च विष्पानम कृतवान, इस राजा के सम्मान के लिए और राजा के संदेह के निवारण के लिए विष पानम कृतवान, विष का पान किए। फिर आगे देखते हैं, अद्यापितस्य बलिदानस्य स्मृति समस्ते क्षेत्रे सजीवा इव भांति, और कह रहा है कि बलिदान की स्मृति, है ना, बलिदानस्य स्मृति समस्ते क्षेत्रे जीवा, समस्ते क्षेत्रे सजीवा इव भांति, उनके जो बलिदान की यह स्मृति है वह आज भी इस क्षेत्र में जीवित है, ठीक है। विवाहावसरे महिला तम प्रथमम पूजयंती, कहते हैं कि विवाह के अवसर में महिलाएं सबसे पहले हरदौल महाराज को ही पूजती हैं। फिर आगे देखते हैं, मम दुर्गम अपि सुदृढ़ कलात्मकम चास्ति, कह रहा है कि मेरा जो दुर्ग है वह सुदृढ़ और कलात्मक है, मेरा जो दुर्ग है वह सुदृढ़ और क्या है, कलात्मक है। कहने का तात्पर्य व्यवस्थित है और कलात्मक यानी कलाएं, उसमें जो शोभायमान शिला वगैरह है ना, उनकी सज्जाएं वो बहुत ही व्यवस्थित हैं, है ना, बहुत बढ़िया नक्काशी होगी। फिर कहते हैं दरबार भवनम शीर्ष भवनम चा दुर्गस्य वैशिष्टम अस्ति, दुर्ग के जो किले की विशिष्टम है ना, शोभा है, वह क्या है, शीर्ष भवन और दरबार भवन, जो दरबार का भवन है वह, और शीर्ष भवन वह दुर्ग की क्या है, वैशिष्ट्यम, क्या है, वैशिष्ट्यम है, शोभा है। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्य कलायाः सुंदराणि चित्राणि मनसि रंजयन्ति, कह रहा है सर्वेषु भवनेषु, सभी भवन में, सर्वेषु सभी भवनों में क्या, स्थापत्य कलायाः, जो कला स्थापित की गई है, ठीक है, सुंदराणी चित्राणी मनसि रंजयंती, जो सभी कमरों की स्थापत्य कला है, जो स्थापित कला है दीवालों में, है ना, और सुंदर चित्राणी, ऐसे सुंदर चित्र हैं कि वह मनसि रंजयंती, कह रहे हैं मन को हर लेने वाले हैं, मन को मनमोहक हैं, मन को हर लेने वाले हैं। फिर आगे देखते हैं, भवनानां गवाक्षेषु अपि प्रशस्तरपट्टिकासु सूक्ष्म शिल्पकार्यं विद्यते। भवनों के, ठीक है, गवाक्षेषु अपि प्रशस्तरपट्टिका सूक्ष्म शिल्पकार्य रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गवाक्षेषु मतलब होती है खिड़कियाँ, ठीक है, और भवनानाम यानी भवनों की खिड़कियाँ, ठीक है, तो प्रशस्तर पट्टिका यानी होता है पत्थर की शिला, ठीक है, प्रशस्तर पट्टिका है ना, पत्थर की शिला, सूक्ष्म शिल्पकारम यानी जो छोटी से छोटी नक्काशी है ना, छोटी सुंदर नक्काशी। फिर कह रहा है विद्यते, मिलता है, तो कह रहा है भवनों की जो खिड़कियां हैं उसमें भी जो पत्थर की पट्टियों पर सुंदर नक्काशी की गई है वह भी मिलती है। फिर आगे, भित्तिकाशु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते, कह रहा है कि भित्तिका जो दीवाल है ना, वहाँ के जो दीवाल जो हैं उस पर भी बहुत सुंदर चित्रकारी मिलती है, बहुत सुंदर चित्रकारी, खूबसूरती के साथ चित्रकारी है। फिर आगे कह रहा है कि दुर्गस्य अधस्तले काव्यकला विदग्धयाः नर्तक्या रायप्रवीणायाः आकर्षकं भवनम अपि स्थितम, काव्यकला में कुशल निपुण, है ना, नर्तकी का क्या है, निपुण, जो ऐसी रायप्रवीणा थी उनका किले के नीचे, है ना, क्या है, आकर्षक भवन है। फिर आगे, वामे दर्शनीय चतुर्भुज मंदिरम विद्यते, बाईं ओर 4 भुजाओं वाला मंदिर है। फिर अत्रापि
प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम अद्भुतम भाति। क्या कह रहा है, यहाँ भी पत्थरों पर बनी कलाकृति अद्भुत लगी है। क्या है, अत्रापि प्रस्तरेषु कलायाः, है ना, प्रस्तरेषु पत्थर पर, है ना, बनी हुई जो कलाकृति हैं वह अद्भुतम भांति, अद्भुत, और भांति माने होता है सुशोभित होता है, अद्भुत सुशोभित होता है। समझ में आया। फिर आगे देखते हैं, पुरतः सावन भादौ नामकौ दौ स्तंभौ भादौ स्तंभौ प्रसिद्धौ। कह रहे हैं कि पुरतः सामन भादौ नामकौ स्तंभौ प्रसिद्धौ। क्या कह रहा है कि पुरतः सामने, है ना, इसके सामने में एक सावन और भादो, श्रावण और भाद्रपद में, ऐसा कहने का मतलब है कि सामन और भादो नाम के जो दो स्तंभ प्रमुख रूप से सामने ही हैं, है ना, भाड़ा और शवाना इत्यादि नाम के क्या हैं, स्तंभ जो है सामने ही हैं। फिर आगे देखते हैं, माम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते। है ना, क्या कह रहा है कि मेरे माम परिसरे, मेरे परिसर में एक पुष्प का उद्यान है। क्या है, मेरे क्षेत्र में, मेरे परिसर में एक पुष्प का बगीचा है, उद्यान है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ति। कह रहे हैं वहाँ विभिन्न रंगों के फूल खिले हैं जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करते हैं। भाई उद्यान है, उद्यान यानी बगीचा होता ही है, तो वहाँ जो बगीचा है वह क्या है, वहाँ जो बगीचे में पर्यटकानां पुष्पाणि, जो वहाँ के पुष्प हैं वो पर्यटकों का मन मंत्रमुग्ध करते हैं, है ना, बड़े अच्छे लगते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। इतना समझ में आया। फिर आगे देखते हैं, फिर उद्यानस्य नातिदूरे, नातिदूरे यानी थोड़ी ही दूर, उद्यानस्य, उद्यान या बगीचे के थोड़ी ही दूर, हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवेः केशवदासस्य स्थानम् अस्ति। उद्यान से थोड़ी ही दूर हिंदी के प्रसिद्ध कवि केशवदास जी महाराज का क्या है, स्थान है। समझ में आया। फिर आगे देखते हैं, षोडश शताब्दात् आरभ्य मम निर्माणम अद्या अवधि चलती एव। कह रहे हैं कि मेरा निर्माण 16वीं शताब्दी से चल रहा है ना, मेरा निर्माण 16वीं शताब्दी से चल रहा है। परम सर्वाधिकम निर्माण कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत। कह रहे हैं कि मेरा जो निर्माण है वह 16वीं शताब्दी से चल रहा है, पर मेरा जो मुख्य कार्य, सर्वाधिक कार्य है वह राजा वीर सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ। मम इतिहासः रोचकः कहें कुतूहलपूर्ण चा अस्ति। मेरा जो इतिहास है ना, वह रोचक और रहस्यमय। कुतूहल, क्या कुतूहल यानी होता है रहस्य, और पूर्ण यानी रहस्यमय, ठीक है। कुतूहलपूर्ण अस्ति, मेरा इतिहास जो है वह क्या है, रोचक और क्या है, रहस्यमय है। फिर आगे कहते हैं, मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानम महत्वंचा आसीत्। मध्यकाल में, है ना, मध्य युग में क्या था, मेरा जो महत्व था, है ना, वह क्या था, मेरा महत्व जो था वह विशिष्ट स्थान और महत्व का था। मेरा विशिष्ट स्थान और महत्व था। मध्यकाले मम विशिष्ट स्थानम महत्वंच आसीत्, मेरा विशिष्ट स्थान था ओरछा का, और क्या कह रहा है, महत्व भी बहुत था। फिर कहता है, अधुना अपि राम राजा तथैव विराजते। आज भी राजा राम तथैव, है ना, ततः तब वहाँ, है ना, इव वहाँ ही विराजते हैं। कहते हैं कि अधुना अपि राजा राम आज भी उसी तरह चमकते हैं। अधुना अपि राजा राम तथैव विराजते, वहाँ विराजमान होते हैं या और शोभा पाते हैं, ठीक है। फिर आगे, इदानीमपि जनाः प्रतिवर्षम आगच्छन्ति माम दृष्ट्वा च मुदिता भवन्ति। आज भी लोग यहाँ पर आते हैं और मुझे देख करके क्या होते हैं, मुदिता, प्रसन्न होते हैं। फिर आगे देखते हैं, अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवनम, सुंदरवनम, शहीद स्मारक प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। कह रहे हैं कि मेरे जो अन्य स्थल हैं वह भी देखने लायक हैं। क्या है, अन्य स्थल, दार्शनिक जो देखने लायक स्थल हैं वो कौन है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, फूलबाग है, दीवान बाग है, हरदौल भवन है, सुंदर भवन है, शहीद स्मारक भी शामिल होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, प्रतिदिनम यात्रिणः आगत्य मम ऐतिहासिकं स्वरूपम दृष्ट्वा प्रसन्नं भवति, तथा च तान् विलोक्य यानी होता है देख करके, ठीक है, अहम अपि प्रसन्नं भवामि। कहते हैं प्रतिदिनम, रोज, यात्री होते हैं ना, में जो यहाँ के पर्यटक होते हैं, कहना चाहिए यात्री जो होते हैं, आगत्य, रोज यहाँ यात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं, मम ऐतिहासिकम स्वरूपम दृष्ट्वा, मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखते हैं, और दृष्ट्वा प्रसन्नाः, और देख करके प्रसन्न होते हैं, और भवन्ति यानी होते हैं, ठीक है, तान विलोक्य, उन्हें देख करके, अहम अपि प्रसन्नम भवामि, और उन्हें देख करके मैं भी प्रसन्न होती हूँ। इतना समझ में आया। कहता है कि प्रतिदिन यहाँ यात्री आते हैं और मेरे ऐतिहासिक महत्व को देखते हैं, है ना, मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखते हैं और प्रसन्न होते हैं, और उन्हें प्रसन्न देख करके मैं भी प्रसन्न होती हूँ। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर पे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं, एक पदेन उत्तरम लिखित।
प्रश्न नंबर 1 है ओरछा नगरम कस्मिन् मंडले अस्ति। ओरछा जो नगर है ना, वह किस मंडल में है? तो निवाड़ी मंडले। ठीक है, ओरछा नगरम निवाड़ी मंडले स्थितः अस्ति। ठीक, फिर कहते हैं, पूछ रहा है ओरछा नगरस्य स्थापना कदा अभवत्? तो इसका आंसर होगा षोडश शताब्दे। ठीक है, षोडश शताब्दे। फिर आगे देखते हैं ओरछा नगरस्य स्थापना केन कृता? तो ओरछा नगर की स्थापना किसने की थी भाई? ओरछा नगर की स्थापना जो थी राजा रुद्र प्रताप के द्वारा हुई थी। तो आपको लिखना है रुद्र प्रतापेन। ठीक है, फिर आगे विश्वान स्थलम कुत्र वर्तते? तो विश्वान स्थल कहाँ है? मंदिर से प्रांगणे है, वो बगीचे के क्षेत्र में है। ठीक है, तो उद्यानस्य प्रांगणे, तो मतलब होता है इसका उत्तर होगा उद्यानस्य मध्य, उद्यान बगीचे के बीच में। ठीक है, विश्वानम स्थलम कुत्र वर्तते? तो उद्यानस्य मध्य, उद्यान बगीचे के बीच में है। विश्वानम कः कृतवान? तो पूछ रहा है विषपान कौन किया था, है ना? क्या पूछ रहा है कि विष का पान कौन किया था? तो कौन किए थे भाई? हरदौला महाराज ही पिए थे ना विष। फिर आगे देखते हैं ओरछा नगरम परितः किम? ओरछा नगरम परितः किम? ओरछा नगर के चारों ओर क्या है? सघनम वनम। ओरछा नगर के चारों ओर क्या है? घने वन जंगल है। अब देखते हैं आगे, एक वाक्येन उत्तरम लिखित। ठीक, तो आगे देखते हैं ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रे प्रमुख नदी नामानि लिखित। ओरछा नगर के परिक्षेत्र में, ओरछा नगर के एरिया में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं? तो भाई 4 नदी हैं। कौन कौन सी? ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रे चतस्रः नद्याः दशान जामनी जतारा बेत्रवत्याः इति नद्यः प्रवहन्ति। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि धसार जामनी जतारा बेतवा नाम्न्याः नद्या ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रे प्रवहन्ति। ये 4 नदियाँ ओरछा नगर के क्षेत्र में बहती हैं। फिर आगे दुर्गस्य वैशिष्ट्यम किम? तो किले की विशिष्ट किले की महत्वता क्या है? किले की सुंदरता क्या है? तो दरबार भवनम शीर्ष भवनम च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। फिर आगे भवनानां गवाक्षेषु किम विद्यते? भवनों के खिड़कियों में किम विद्यते, क्या है? तो क्या है भाई? भवनानां गवाक्षेषु अपि प्रस्तरपट्टिकासु सूक्ष्मं शिल्पकार्यं विद्यते। भवनानां गवाक्षेषु अपि प्रस्तरपट्टिका सूक्ष्मशिल्पकार्यं विद्यते। जो खिड़कियां हैं उनमें पत्थर की नक्काशी बहुत बढ़िया हुई है। ठीक है, फिर आगे हरदौल महाराजा किमर्थं विषपानं कृतवान्? हरदौल महाराज किस लिए विष पिए थे? तो हरदौलः महाराज्ञा सम्मान रक्षणाय राज्ञा संदेह निवारणाय च विषपानं कृतवान्। जो हरदौल महाराज थे, राजा अपने भाई जुझार सिंह के क्या किए थे? सम्मान की रक्षा के लिए, है ना, राजा के सम्मान की रक्षा के लिए और उनके संदेह के निवारण के लिए विष जहर को पी लिए थे। फिर आगे प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानं कुत्र अस्ति? तो उद्यानस्य नातिदूरे हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवेः केशवदासस्य स्थानम अस्ति। उद्यान से थोड़ी ही दूर में क्या है? हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास जी का स्थान है। ओरछा कानि द्रष्टव्यानि स्थलानि? ओरछा नगर में कानि कितने द्रष्टव्यानि देखने लायक स्थल हैं? संति कितने स्थल हैं? तो देखते हैं ओरछा नगरे द्रष्टव्यानि स्थलानि नामानि इति कौन कौन से भाई? लक्ष्मी नारायण मंदिर, है ना, लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग दीवान, हरदौल भवनम, सुंदरवनम, शहीद स्मारक प्रभृतीनि दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। इनके जैसे क्या? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, फूल का बाग है, दीवान है, हरदौल भवन है, सुंदर, है ना, भवन है, शहीद स्मारक है। इनके जैसे अन्य देखने लायक क्या हैं? स्थल भी हैं। ठीक है, अब ये आपका एक वाक्य उत्तर भी समाप्त हो गया। अब देखते हैं उचितम मेलयत, है ना, ये है मैच द कॉलम। ठीक है, युग्म निर्माण करना है इसका। तो ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रे, ओरछा नगर के चारों ओर क्या है? चतस्रः नद्यः सन्ति। जो ओरछा नगर के चारों ओर क्या है? 4 नदी बहती हैं, 4 नदी हैं। ठीक है, फिर विवाह अवसरे महिलाः क्या करती हैं? विवाह के अवसर में महिला क्या करती हैं? तम प्रथम पूजन्ति, उनको पहले पूजती हैं। किसको पहले पूजती हैं? हरदौल महाराज को, है ना, तम उनको, तो उनको से याद रखना, तम माने हरदौल महाराज की बात हो रही है यहाँ पे। फिर आगे प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम, है ना, प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम, जो पत्थरों की नक्काशी है, पत्थरों की जो कला है, चित्र है, वह कैसी है? तो अद्भुत भांति, तो अद्भुत और क्या है? सुशोभित होने वाली है ना। फिर आगे जुझार सिंह से प्रिय अनुजा, जुझार सिंह के प्रिय अनुज कौन है? तो कौन है भाई? तो हरदौला आसीत। जुझार सिंह के प्रिय अनुज कौन है? हरदौल महाराज है। फिर सर्वाधिक निर्माण कार्यम
महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासनकाले अभवत्। महाराज जो ओरछा का महत्वपूर्ण कार्य है ना, वह महाराज वीर सिंह के शासन में हुआ है। इतना समझ में आया आपके। फिर आगे चलते हैं। रिक्त स्थानानि पूरयत्। सही रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, सही शब्द की। आपके सामने ऑप्शंस भी दे रहे हैं और यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिख रहा है। विस्पान स्थलम रिक्त स्थाने वर्तते। विस्पान स्थल कहाँ है भाई? तो उद्यानस्य मध्ये। फिर आगे दरबार भवनम रिक्त स्थाने अस्ति। दरबार भवने दुर्गे, है ना, किले में है ना भाई दरबार भवन, तो कहाँ है? दुर्गे। फिर आगे देखते हैं अपन केशवदासः रिक्त स्थानम कवि आसीत्। तो केशवदास किस भाषा के कवि थे? हिंदी भाषायाः। ठीक है, आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आप संस्कृत भाषा का ना लगा देंगे। ठीक है, ये बात जो हो रही थी ओरछा नगर में, वह भले संस्कृत भाषा में बात हो रही है पर हिंदी भाषा के कवि की बात हो रही थी यहाँ पर, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। यह तुक्का मत लगा दीजिए, पढ़ के जाइएगा। फिर आगे देखते हैं केशवदासः हिंदी भाषायाः कवि आसीत्। ठीक है, केशवदास जी हिंदी भाषा के कवि थे। ओरछा नगरस्य इतिहासः रोचकः अस्ति। ठीक है, रोचकः अस्ति। जामिनी नद्याः तीरे रिक्तस्थान अधिकाः भवन्ति। जामिनी नदी के किनारे जम्बो वृक्षाः अधिकाः भवन्ति। ठीक है, जामिनी नदी के किनारे क्या है? जामुन के पेड़ ज़्यादा हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत। जो नाम उल्लेखित हैं पहले से, उनके समास विग्रह करना है। तो शिल्प कार्यम, काव्यकला विदग्ध्याः हैं, विदग्ध्याः। फिर आगे विष्पान स्थलम, फिर विवाहावसरे चतुर्भुज मंदिरम। पहले तो ये बता दूं, ये पांचों के पांचों तत्पुरुष समास के हैं उदाहरण। ठीक है, अब इनका समास विग्रह करते हैं। शिल्प कार्यम, तो शिल्पानाम कार्यम, यह तत्पुरुष समास का है। ठीक है, फिर आगे काव्यकला विदग्धायाः। ठीक है, तो इसका होगा काव्यकलायाम विदग्धा, काव्यकलायाम विदग्धा। ठीक है, फिर तीसरा विष्पान स्थलम, तो इसका क्या होगा? विष्पानस्य स्थलम, विष्पान की जगह। विवाहावसरे, विवाहस्य अवसरे, विवाह का अवसर, फिर विवाह के अवसर में, सॉरी। फिर आगे चतुर्भुज मंदिरम, चतुर्भुजस्य मंदिरम। इतना समझ में आया सभी के। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत। जो नाम उल्लेखित पहले से हैं उसके संधि विच्छेद करना है। अत्रैव। ठीक है, फिर महत्वंच अद्यावधि। फिर आगे सर्वाधिकम भवनमपि। अब आगे देखते हैं समीचीनम चीनूत। क्या बता रहा है? समीचीनम चीनूत क्या है? पहला उत्तर क्या है? पहला प्रश्न क्या है? ओरछा नगरस्य दुर्गः सुदृढ़ कलात्मकः च नास्ति। गलत, ये गलत है ना, इसमें ना होगा। अभयारण्य वन्य पशूनां रक्षणाय भवति। सत्य आम। ओरछा नगरे भित्तिकासु मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते। आम। ओरछा नगरस्य निकटे सप्तधाराः सन्ति। बिल्कुल आम। ठीक है, राजा राम मंदिरे परशुराम मत्स्य प्रतिमा अस्ति। ना, ये गलत होगा। पहले का अर्थ यह होगा कि ओरछा में जो दुर्ग किले का कलात्मक ढांचा है और सुदृढ़ है, कलात्मक नहीं है, तो ये नहीं, ऐसा गलत है। अभयारण्य वन्य पशुनाम रक्षणाय भवति। अभयारण्य, अभय यानी भय के बिना, है ना। वन्य अभयारण्य, भय के बिना जंगल। वन्य पशुनाम रक्षणाय भवति, वन्य पशुओं के लिए रक्षण के लिए है। अभयारण्य जो एक कार्य कर रही है सरकार, वह वन्य पशु की रक्षा के लिए। बिल्कुल सही है। ओरछा नगरे भित्तिकासु मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते। ओरछा नगर में जो दीवार है वहाँ जो चित्र बनाए गए हैं वो अति मनोहराणि, अच्छे, मन को लुभा लेने वाले हैं। बिल्कुल सही है। ओरछा नगर से निकटे सप्तधारा सन्ति। ओरछा नगर के समीप में 7 धारा निकलती है। बिल्कुल ये भी सही है। राजा राम मंदिरे परशुरामस्य प्रतिमा अस्ति। राजा राम के मंदिर में परशुराम महाराज की प्रतिमा नहीं, ये गलत है, ये होगा ना। समझ गए आप सभी? आशा करता हूँ आपको सभी यह मेरी बनाई वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप मन लगा करके पढ़ें। लाइक सब्सक्राइब का क्या है, वो तो फिर आते जाते रहते हैं, आप मन लगा करके पढ़िए, है ना। ठीक है, तो कक्षा आज यहीं पर समापन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, समापन करते हैं। तो राधे राधे, जय श्री राम।